नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल झारखंड टारगेट पे। जी, आज मैं आप लोग को खोटा के सोनमाटी के हुप कहानी से प्रश्न उत्तर करवा देता हूँ। सोनमाटी के हुप कहानी जो कि 10वां कहानी है सोनमाटी का, उससे प्रश्न उत्तर कराता हूँ। तो थोड़ा डिटेल से इस कहानी को पहले जान लेते हैं, उसके बाद प्रश्न उत्तर करते हैं। तो देखिए क्या है इस कहानी में। तो मुख्य पात्र कौन है? दामोदर है, भुइयाँ जाति का है, हरिजन है। और दामोदर के पिता का नाम क्या रहता है? तो गुरदयाल राम रहता है। इसके 7 बच्चे हैं। दामोदर सबसे छोटा है। दामोदर के सभी 6 भाई और चंदन नगर काम करने गए थे। अन्य पात्र कौन है इसमें? गुनेश्वर बाबू भी हैं। निष्कर्ष देखिए कहानी का क्या है। दामोदर जो कि भुइयाँ जाति का है, वह गुनेश्वर बाबू जो कि एक बड़ा किसान है के पास काम करता है। उसे प्रतिदिन का 10 रुपया मिलता है। दामोदर के 6 भाई हैं, लेकिन सभी शहर गए हैं। वो काम के साथ पढ़ता भी है। उसे 7वीं क्लास से छात्रवृत्ति मिला है। एक दिन गुनेश्वर बाबू दामोदर को घर पर काम के लिए बुलाते हैं, लेकिन दामोदर नहीं जाता है। गुनेश्वर बाबू उसके घर जाकर उसे खड़ी कोटी सुनाते हैं। दामोदर गांव छोड़कर हजारीबाग चला जाता है। शहर में पढ़ता लिखता है और सरकारी नौकरी दरोगा बन जाता है। नौकरी के बाद उसका पोस्टिंग धनबाद होता है। उधर गुनेश्वर बाबू तीर्थ यात्रा करने परिवार संग गंगा सागर जाता है अपनी दादी के जिद पे, माँ के जिद पे। वापस लौटने पर इसी दौरान गुनेश्वर बाबू की माँ बीमार हो जाती है। गुनेश्वर बाबू अपनी माँ को धनबाद हॉस्पिटल में भर्ती करवाता है, लेकिन इलाज के लिए गुनेश्वर बाबू के पास पैसे की कमी होती है। लेकिन दामोदर को जब पता चलता है तो वह पिछले बातों को भूल कर गुनेश्वर बाबू की मदद करता है। इस तरह गुनेश्वर बाबू को एहसास होता है कि व्यक्ति जाति से बड़ा नहीं होता बल्कि कर्म से बड़ा होता है। तो हुप कहानी से यही संदेश मिलता है। तो चलिए प्रश्न उत्तर कर लेते हैं कुछ इसका। हुप कहानी से प्रश्न उत्तर देखिए क्या है। पहला प्रश्न है हुप कहानी। हुप का माने क्या है? हुप का माने जोश, उत्साह। हुप कहानी किसका लिखा हुआ है? विनोद कुमार लिखा हुआ है। विनोद कुमार का लिखा हुआ है, डॉक्टर विनोद कुमार। हुप कहानी कौन किताब का संकेत है? सोनमाटी का है। हुप कहानी का मुख्य पात्र है दामोदर। दामोदर कौन जाते एक छुआ भुइयाँ जाति का। गुनेश्वर बाबू कौन रहे? तो गाँव एक बोर किसान। हुप कहानी में दामोदर किसके घर काम करता था? गुनेश्वर बाबू के यहाँ। 8 नंबर देखिए क्या है। ढोर गवार शूद्र पशु नारी सब थारन के अधिकारी तुलसीदासेक ही पाता गुगिन के हुप कहानी कौन बोलर है? तो गुनेश्वर बाबू बोलता है सब दामोदर को। गुनेश्वर बाबू दामोदर को कौन सा काम करने के लिए बुलाते हैं? हल जोतने के लिए। घर में भूंजक भांग नाय एने ओने टांग कामबाइत हुप कहानी कौन खातिर बोला गया? तो गुनेश्वर बाबू कहर दामोदर खातिर। 11 नंबर देखिए। दामोदर को पढ़ने से मना कौन करता है? गुनेश्वर बाबू। दामोदर बापे का नाम की रहे? तो गुरदयाल राम। दामोदर का बाप का नाम गुरदयाल राम था। गुरदयाल राम केकर घरे काम कर रहे हो? गाँव एक जमींदार घरे। गुरदयाल कर कई गो बेटा रही थी? 7 गो। दामोदर गुरदयाल राम कर कौन बेटा रहे थे? सबसे छोट। दामोदर कर 6 भाई काम करे कहाँ गए रहते? तो चंदन नगर। दामोदर कर भाई सभी गैर बाधे गुनेश्वर बाबू घरे की बाहर रहो तो कमियाँ। दामोदर के रोजाना कितना रुपया काम बदले मिलेगा? तो 10 रुपया रोज। दामोदर के 10 छात्रवृत्ति कौन क्लास से मिलेगा? तो 7वीं क्लास से, मैट्रिक पास तक। दामोदर कॉलेज पढ़े खातिर कहाँ गए हो? हजारीबाग। पाकल आम के कोनो विश्वास नहीं का कोनो जो सीख जाइब जाए ही किसने कहा है? तो दामोदर के माए ने। 22 का देखिए। हजारीबाग पहुँचने के बाद पढ़ाई के साथ साथ दामोदर कौन सा काम करेगा? रिक्शा चलाएगा। दिन में वह कॉलेज जाता और शाम में वह रात तक रिक्शा चलाता। आमदनी के लिए वह काम के अलावा 2 जगह ट्यूशन भी पढ़ाता था।
दामोदर बीए कौन श्रेणी से पास कर रहे हो? तो प्रथम श्रेणी से। बीए पास कर रिजल्ट रही के माए पास गए तो माए की कर थोड़े बेस नौकरी पाकेगे तुम अच्छा नौकरी मिलेगा तुमको। दामोदर कौन कंपटीशन की तैयारी करेगा? दरोगा कंपटीशन परीक्षा बाद एक दिन रिक्शा रही के माए ठीन घर जा तो कीने रह 2 किलो लड्डू, साड़ी, चूड़ा और एक पेपर में दामोदर की दरोगा रिजल्ट देखकर पास भर गए। घर पहुंचकर अपनी मां को रिजल्ट बताता है, लेकिन पहले से ही खटिया पर जीवन के अंतिम मोड़ पर थी। मां के खुशी के आंसू निकलते हैं और बूढ़े होने के कारण उनकी सांसें रुक जाती है। 27 नंबर प्रश्न देखिए, दामोदर नौकरी ज्वाइन करने के बाद पोस्टिंग कहाँ मिला? धनबाद में। गुनेश्वर बाबू अपना परिवार संग तीर्थ यात्रा कहाँ गया था? गंगा सागर। गुनेश्वर बाबू अपनी बूढ़ी माँ के कहाँ भर्ती करा गया? तो धनबाद हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल 4 दिन कते खर्च हो गया है? 4 दिन 4000 टका। गुनेश्वर बाबू जब तीरथ से लौट रहे थे तो रास्ते में किसकी तबीयत खराब हुई थी? तो गुनेश्वर बाबू की माँ की। गुनेश्वर बाबू की माँ को देखकर डॉक्टर ने क्या कहा? तो पेट का ऑपरेशन करना पड़ेगा, बोला डॉक्टर ने। पेट का ऑपरेशन 5000 रुपया कौन दे रहा है? तो दामोदर दे रहा है। दामोदर की माँ कितने दिनों तक अस्पताल में भर्ती रही? 10 दिनों तक। गुनेश्वर की सोच किस कारण से बदल गया? दामोदर की उदारता देखकर उसका सोच बदल गया। तो इस तरह आपका हूब कहानी एक समाप्त हुआ। स्वर्ण माटी का ये 10वां कहानी था हूब। चलिए, धन्यवाद, जोहार सभी को आज के लिए। थैंक यू।